बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक भाई ने सवाल मालूम किया है, क्या कच्ची प्याज खाकर नमाज पढ़ना जायज़ है या नहीं। देखिए भाई, कच्ची प्याज खाकर के नमाज पढ़ना ये सही नहीं है, मकरूह तहरीमी है, यानी अच्छा अमल नहीं है। प्याज खाने की वजह से मुंह के अंदर बदबू हो जाती है और मुंह की बदबू को ख़त्म करके ज़ाइल करके दरबार इलाही में जाना चाहिए, अल्लाह के दरबार में जाना चाहिए, मस्जिद जाना चाहिए। और ये मसला सिर्फ़ मस्जिद के लिए ख़ास नहीं है कि मस्जिद में जब नमाज के लिए जाएं तो मुंह की बदबू को साफ़ करके जाना चाहिए, बल्कि अगर हम घर पर तन्हा नमाज़ पढ़ रहे हैं या ऑफिस में नमाज़ पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब हमने कच्ची प्याज खाई है तो उस प्याज की बदबू को ख़त्म करके नमाज अदा करना चाहिए। घर पर हो, ऑफिस में हो या मस्जिद में हो, बदबू के साथ नमाज पढ़ना यानी प्याज खा कर के फ़ौरन नमाज पढ़ना तो ये मकरूह तहरीमी है, सवाब में कमी करने वाला अमल है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है और सही बुखारी की रिवायत है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रावी है, बयान करते हैं, मन अकल सुमन औ बसरन फलियातज़िलना, कि जो इस तरह की प्याज वगैरह जिससे बदबू आए मुँह के अंदर, वो चीज़ खा करके मस्जिद में जाना मना है, उससे अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से हमें पता चलता है कि इस हालत में अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारी नमाज वो सवाब से खाली रहेगी। इसलिए बेहतर ये है कि अगर प्याज वगैरह, कच्ची प्याज वगैरह खा करके हम मस्जिद में जाएं तो पहले हमें क्या करना चाहिए, मुंह की बदबू को ज़ाइल करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। या फिर तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं ऑफिस पर या घर पर, मकान पर, तो वहाँ भी यही अमल करना चाहिए। नमाज से पहले मुंह की बदबू को ज़ाइल करना ज़रूरी है। अलबत्ता प्याज, पकी हुई प्याज हमने खाई है सालन में, तो जब वो प्याज पक जाती है सालन के अंदर तो उसकी बदबू ख़त्म हो जाती है। तो फिर इस तरह कोई मसला नहीं है कि प्याज चूँकि उसमें भी डलती है, लेकिन प्याज जब पक जाती है तो उसकी बदबू ख़त्म हो जाती है, तो अब ज़रूरी नहीं है, अब नमाज मकरूह तहरीमी नहीं होगी अगर कोई पकी हुई प्याज खा करके जाए। ये उस सूरत में कि जब कच्ची प्याज खा करके हम मस्जिद के अंदर जाएँ या अपनी नमाज़ पढ़ें। उम्मीद है आपकी बात समझ में आ गई होगी। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे भाइयों तक पहुँचाएँ, दूसरे मुसलमान भाइयों तक, ताकि ये बात उनको पता होना चाहिए कि वो प्याज वगैरह खा करके अगर नमाज अदा करें तो वो मुंह की बदबू को ख़त्म करके ज़ाइल करके तब नमाज पढ़ें। और आपका भी कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाअल्लाह उसका हल बताया जाएगा और ज़रूर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं हाज़िर होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।